बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र के बारे में कि लैलतुल क़द्र क्या है, ये रात कौन सी रात है, इस रात की फजीलत क्या है और ये रात हमें क्यों अता हुई है और इस रात की निशानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शब क़द्र क्या है और इसके मायने व मफ़हूम क्या हैं। तो इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़द्र के मायने मर्तबा के हैं, क्योंकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ़ व मर्तबा के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। इस रात को क़द्र के नाम से ताबीर करने की वजह ये भी बयान की जाती है कि इस रात में अल्लाह ताला ने अपनी काबिल क़द्र किताब अपनी उम्मत के लिए साहिब क़द्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत नाजिल फरमाई। यही वजह है कि सूरह क़द्र में लफ्ज़ क़द्र 3 दफ़ा आया है। क़द्र का मायने तंगी में भी आता है। इस मायने के लिहाज से इसे क़द्र वाली कहने की वजह यह है कि इस रात आसमान से फ़र्श ज़मीन पर इतनी कसरत के साथ फरिश्तों का नज़ूल होता है कि ज़मीन तंग हो जाती है। अब बात करेंगे शब क़द्र की फजीलत के बारे में। तो शब क़द्र बहुत ही क़द्र व मंज़लत और खैर व बरकत की हामिल रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने हज़ारों महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीने के 83 बरस 4 माह बनते हैं। जिस शख्स की ये एक रात इबादत में गुजरी, उसने 83 बरस 4 माह का ज़माना इबादत में गुजार दिया और 83 बरस का ज़माना कम अज़ कम है। शब क़द्र जो 27वीं रमज़ान शरीफ की रात है, इसको बाकी तमाम रातों पे बुजुर्गी हासिल है। इस रात में शाम से सुबह तक तजल्ली इलाही बंदगाने खुदा की तरफ मुतवज्जा होती रहती है। इस रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आसमान से इबादत करने वालों की मुलाकात के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और उनके आने और हाजिर होने की वजह से इबादत में लज्जत और कैफियत पैदा होती है, जो दूसरी रातों की इबादत में पैदा नहीं होती। इसी तरह कुरान मजीद इसी रात में नाजिल हुआ है और ये एक ऐसी शराफत है जिसकी नहायत नहीं। इसी तरह फरिश्तों की पैदाइश भी इसी रात में हुई। इसी रात जन्नत में बागात लगाए गए और इसी रात में सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा किया गया था। अब बात करते हैं कि ये रात हमें क्यों अता हुई। इसके असूल का सबसे अहम सबब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर शफ़क़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख़वारी है। मोता इमाम मालिक में है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र अता फरमा दी गई कि ये रात 1000 महीने से अफजल रात है। और इसकी तायीद हज़रत इब्ने अब्बास से मनकूल रवायत से भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जहाद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तअज्जुब का इजहार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए जब ये दुआ की कि ए मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे, तो इस पर अल्लाह ताला ने हमें शब क़द्र अनायत फरमाई। एक रवायत में यह भी है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने मुख्तलिफ शख्सियात का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इन हज़रात ने 80-80 साल अल्लाह ताला की इबादत की है और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। तो सहाबा कराम को इन बरगज़ीदा हस्तियों पर रश्क आया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी मोहतरम, आपकी उम्मत के लोग इन साबका लोगों की 80-80 साल इबादत पर रश कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको इससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरह क़द्र की तिलावत की। उस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस फ़रते मुसर्रत से चमक उठा। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया कि इस उम्मत को लैलतुल क़द्र अनायत फरमा दी और इसकी इबादत को 80 नहीं बल्कि 83 साल 4 माह से बढ़कर करार दे दिया। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि शब क़द्र कौन सी रात है और इस रात की निशानियाँ क्या हैं।
تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں سے ہے۔ 21، 23 کی رات، 25، 27 یا 29 یا رمضان کی آخر رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے گا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی رات متعین نہیں ہے، لہٰذا ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ مگر جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور امت کے دوسرے علماء کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو شب قدر کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی جو صبح ہوتی ہے اس کا آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔